वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है और कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आप देख सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इमेजिनरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस या इमेजिनरी सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। जब हम कल्पना करके बोलते हैं, कोई भी सिचुएशन को हम कल्पना करके जब बोलते हैं तो वही कंडीशनल सेंटेंसेस या तो इमेजिनरी सेंटेंसेस कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, 1, 2 एंड 3। तो पहला है पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। इसमें इवेंट विल हैपन इन द फ्यूचर। इसमें जो घटना है फ्यूचर में घटेगा, घटना अभी घटी हुई नहीं है। इफ़ यू कम आई विल प्ले विथ यू। अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो ये इसका सेंस जो फ्यूचर में है। ये पहला वाला बहुत आसान है, एवरीबॉडी नोज दिस, वेरी सिंपल। तो इसमें मैं टाइम नहीं लूँगा। पॉसिबल और इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, मैंने ऑब्लिक दे के लिखा हूँ, पॉसिबल ऑब्लिक अगेन इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि ये 1% पॉसिबल है और 99% ये इम्पॉसिबल सेंटेंस है। मतलब जो चीज़ हम कल्पना करेंगे वो घटना एक्चुअली इम्पॉसिबल होगा, वो घटना जिस घटने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट हैजंट हैपेंड, इसमें घटना अभी घटी हुई नहीं है। जैसे कि इफ़ यू कैम यूड सी हर, अगर तुम आते तो उसको देख पाते। तो दोस्तों इसका जो सिचुएशन मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका और इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है और असामीज़ में भी दोनों का एक ही है। तो इसलिए मुझे एक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा आपको लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो लेट मी पुट एन एग्जाम्पल हियर। मान लीजिए कि एक परिवार में भाई बहन है, मम्मी पापा है, और वहाँ पे उसका जो भाई है, ब्रदर एंड सिस्टर है। सिस्टर बहुत सीरियस बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो आने वाले जस्ट 2 दिन के अंदर वो मर जाएगी। सो मे बी सी सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज, तो वो मर जाएगी। और उसका जो भाई है कहीं विदेश में काम करता है, सपोज इन अमेरिका और कहीं कोई फॉरेन कंट्री में है। तो उसका जो काम करता है, उसका जो वीज़ा है वो 7 से 8 साल या 5 साल का पूरा है। उसके बाद वो जब तक उसका वीज़ा कंप्लीट नहीं होगा, उसका ड्यूरेशन, उससे पहले वो इंडिया में नहीं आ सकता है, ऐसी उसकी एग्रीमेंट है। मान लीजिए तब उसकी सिस्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसकी मम्मी ने फ़ोन किया अपने बेटे को कि और सारी सिचुएशन बताई कि वो ऐसे ऐसे हालात में है और आने वाले 2 दिन तक ही ज़िंदा रहेगी। तब उसका भाई ने कहा कि लेकिन मैं तो आ नहीं पाऊँगा, एज़ आई हैड द एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट है सो एग्रीमेंट के अनुसार तो मुझे कंपनी अलाउ नहीं करेगा, या इस टाइप का ही वीज़ा है। तब उसकी मम्मी बोल रही है, इफ़ यू कैम यूड सी हर, अगर तुम आते तो उसे देख पाते। घटना नहीं घटी है, मतलब लड़की अभी भी मरी हुई नहीं है, वो आने वाले 2 दिन में मरेगी। तो उससे पहले ही कंफर्मेशन हो गया कि वो लड़का तो आएगा नहीं, इसीलिए उसकी मम्मी बोल रही है कि अगर तुम आते तो उसे देख पाते, कल्पना करके बोल रही है। तो इसमें पॉसिबल भी 1% है। पॉसिबल कैसे 1% है? लेट मी टेल यू। कुछ भी हो सकता है, वो लड़का शायद कुछ भी प्लान करके कुछ भी किसी भी तरीके से शायद 2 दिन के अंदर वो पहुंच भी सकता है, बट इट इज़ 99% इम्पॉसिबल, घटना होने वाली नहीं है। लेकिन कुछ भी मान लो, कुछ भी होकर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए 1% उसको कहा जाता है कि पॉसिबल भी है। बट द फैक्ट इज़ दैट 99% इज़ इम्पॉसिबल, वो घटना घटने वाले नहीं है, इसलिए हम इस तरह से कल्पना करके बोलते हैं। सो द थिंग इज़ दैट द स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, the second form of the verb, and then the object, again comma, then subject plus would oblique could plus the first form of the verb and then the object you have to write. तो ये है second type of conditional sentence का structure। तो आपको इस structure को जानना चाहिए। This is the main thing for you. Alright, now see the third type of conditional sentence, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। ये मतलब 100% इम्पॉसिबल है, एंड इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, इसमें घटना ऑलरेडी घट चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इफ़ यू हैड कम यू वुड हैव सीन हर, अगर तुम आते तो उसे देख पाते। ये बात हम कब बोलेंगे, समझे, इसी से मैंने रिलेट करके इसको लिखा हूँ।
अब ये 2 दिन के बाद वो लड़की की मृत्यु हो चुकी है, शी हैज़ डाइड नाउ। अब उसकी मम्मी फिर से अपने बेटे को फ़ोन कर रही है और पूरी घटना बताई कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब फिर वो बोल रही है, अगर तुम आए होते तो तुम उसे देख पाते। तो उसी, अब घटना घट चुका है ना, इसीलिए स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर तुम आए होते तो तुम उसे देख पाते। इफ़ यू हैड कम यू वुड हैव सीन हर, या तो इफ़ यू हैड कम यू कुड हैव सीन हर। तब वो बोल रही है घटना घटने के बाद ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। और आप इसका देख सकते हैं, स्ट्रक्चर मैंने लिखा हूँ कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन कॉमा, देन सब्जेक्ट प्लस वुड ऑब्लिक कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही मेन है। सो प्लीज़ टेक अ कॉपी एंड पेन एंड नोट डाउन बोथ स्ट्रक्चर्स। आपको स्ट्रक्चर्स जानना जरूरी है, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर्स को। और जिस सिचुएशन आपको, जिस सेकंड टाइप ऑफ का सिचुएशन आए तो आप इस स्ट्रक्चर में बात करें। एंड द थर्ड टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस देन जस्ट अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। तो यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर माय डियर। इसके रिलेटेड मैं आपको और 1-2 सेंटेंस बना रहा हूँ। आई टेल यू जस्ट लाइक, इफ़ आई हैड सीन द एडवर्टीजमेंट इन टाइम आई वुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। Once again, I'm telling, if I had seen the advertisement in time, I would have applied for the job. अगर एडवर्टीजमेंट सही समय पे देखा होता तो मैं जॉब के लिए अप्लाई किया होता, लेकिन अब अप्लाई करने का जो डेट है वो पार हो चुका है। तो इसीलिए आप ये सेंटेंस बोलेंगे कि इफ़ आई हैड सीन द एडवर्टीजमेंट इन टाइम आई वुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। मान लीजिए एक लड़का पास किया ग्रेजुएशन और उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं पार्टी दो, तुमने पास किया। तो वो बोल रहा है कि इफ़ आई हैड पास द ग्रेजुएशन विथ 90% आई वुड हैव गिवन अ ग्रैंड पार्टी। अगर मैं ग्रेजुएशन 90% से पास किया होता तो मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देता, लेकिन पास किया नहीं, रिजल्ट निकल चुका है, मतलब घटना घट चुका है। तो दोस्तों आई होप दैट आपको समझ में आ चुका होगा कंडीशनल सेंटेंसेस विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू गेट सम मोर वीडियोस रिलेटेड टू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वी आर हियर टू सर्व यू, टू मेक यू अ पब्लिक स्पीकर, टू मेक यू अ डायनेमिक स्पीकर। सो कम ऑन, सब्सक्राइब नाउ and just keep in touch with us because we are going to make you move, step up in your life. That's all. May God bless you. Bye bye.